शुभम यादव और आज मैं आपका जो है अपने चैनल पर फ्यूचर जॉब वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, यूपी पुलिस का सिलेबस, जिसके बारे में बच्चों जितना नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है तो हम किस चीज़ को पढ़ें और किस चीज़ को छोड़ें, उसको लेकर आज हम ये जानकारी लेकर आए हैं कि सिलेबस में क्या क्या आना है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि मैं 2 टाइम्स यूपीपी रिटन क्वालिफाइड हूं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं जो यूपी पुलिस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। और सामान्य ज्ञान के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। जो हमारे 150 क्वेश्चन है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे आपके लगभग जो है मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल अनुभव है उस आधार पर 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करें भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास आप जानते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इनसे भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और मैं ज़्यादातर बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है आधुनिक भारत को ज़्यादा तैयार करें, वहाँ से क्वेश्चन जो है आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें भारतीय संविधान में 3 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से लगभग आ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने 3 कह दिया तो 3 ही आने हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है 3 के 2 हो सकते हैं और 3 के 4 भी हो सकते हैं। बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की, कि यहाँ से भी आपके पास लगभग 2 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय कृषि से लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल को थोड़ा सा आप कम प्रीफरेंस दे सकते हैं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और हो सकता है कि यहाँ पर भारत का भूगोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलिएगा। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, बजट या इनसे जो भी क्वेश्चन है वो आपका बनेगा। आपके पास जो करंट है वो आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देशों के साथ जो भी MOU साइन हुए हैं, यानी जो भी समझौते हुए होंगे, उससे भी आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ILO हुआ, UNO हुआ, यूनेस्को हुआ, इनके जो मुख्यालय हैं वो आप निश्चित रूप से उन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए विमुद्रीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु GST, पुरस्कार एवं सम्मान, देश या राजधानी। एक एक क्वेश्चन यहाँ से जब इस तरीके से पूछा जाएगा तो कुल मिलाकर, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है उसके पास पैटर्न यही रहता है कि वो सिलेबस के आधार पे ही क्वेश्चन तैयार करता है और उसका जो मानसिक स्थिति है वो भी ये बात जानता है कि बच्चा जो है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो भी पढ़ के वहाँ तक पहुँचा हुआ होता है, तो उसको मालूम है कि सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन रखने हैं। इतना जरूर होता है कि कभी एक क्वेश्चन किसी का ज़्यादा रख देता है, कभी एक क्वेश्चन किसी का कम रख देता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है इसके आपके पास 37 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने हैं? 37। साथ ही साथ आपको बता दें दूसरी जगह पे आप देखेंगे हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में देखिए तत्सम तद्भव, उसके बाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का, हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको बता दें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से आने हैं। साथ ही साथ हम देख सकते हैं तत्सम तद्भव एक पूछ लेगा, पर्यायवाची कोई एक पूछ लेगा, विलोम शब्द, इनसे भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, यहाँ देखिए वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। उसके बाद अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इन सब पे जो टोटल आपके क्वेश्चन बनेंगे उनमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, तो मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने नोट्स के आधार पर देखेंगे। साथ ही साथ तत्सम तद्भव देख लेंगे। और मुझे मालूम है कि ये तत्सम तद्भव इतने नहीं है कि हम सबको रट लें, हमें तरीका सीख लेना है कि ज़्यादातर उनको प्रैक्टिस करना है, नज़र देखना है क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए अलंकार है, छंद है। कभी कभार ऐसा होता है कि अलंकार आ गया तो किसी में छंद नहीं पूछता है, किसी में छंद रख दिया तो रस नहीं पूछता है, इसलिए ये क्लियर नहीं होता है कि हमको अपना पूरा तैयार करके जाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको प्रत्येक सिलेबस के जो भी चैप्टर हैं उन्हें पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं। इसलिए नहीं कि केवल पेपर के लिए, इसलिए कि अपने आप को तैयार कर लेना है, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए आप अपने आप को तैयार पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की, तो जिसमें आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, फिर सरलीकरण, उसके बाद दशमलव और भिन्न, उसके बाद देखिए लासा तथा मासा, उसके बाद अनुपात तथा समानुपात। बच्चों बता दें कि सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लासा मासा से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, अनुपात तथा समानुपात एक जड़ है तो लगभग 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से मान लेता हूँ, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन मान लीजिए, बट्टा से भी अगर पूछ लिया इन्होंने तो 1 क्वेश्चन रख देंगे, साधारण ब्याज का 1 क्वेश्चन रख देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का भी 1 रख देंगे, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, औसत के आप 2 क्वेश्चन मान लीजिए कम से कम, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन मान लीजिए, कार्य तथा समय हो सकता है इसका भी 1 क्वेश्चन रखें, क्योंकि उनको जो है जो पेपर बनाने वाला होता है वो ये देखता है कि हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी चैप्टर्स को डालना है। ऐसा नहीं होता है कि पता लगे एक ही चैप्टर से नंबर सिस्टम से ही पूरे क्वेश्चन डाल दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास जो क्वेश्चन है वो होते हैं लगभग आपके पास जो क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन आपके रहते हैं मैथ के और 37 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। तो इस तरीके से आप 38 क्वेश्चंस के लिए अपना इनको नोट्स को तैयार कर लें और उसके आधार पर आप अपनी जो है पढ़ाई जारी रखें। चलिए हम बात करने वाले हैं अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बात करेंगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। जो कहते नहीं है कि आप एक जॉब करने जा रहे हैं उससे पहले आपका IQ लेवल कैसा है। IQ लेवल का मतलब ये हुआ, रीजनिंग हम क्यों पढ़ते हैं? रीजनिंग इसलिए पढ़ते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता दूसरों से बेहतर होनी चाहिए, आप कम टाइम में डिसीजन ले पाएँ। तो उसके लिए देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है, उसमें श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण यानी कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, उसके बाद सांकेतिक लिपि और डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान, रक्त परीक्षण, उसके बाद रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन 1 2 1 2 1 2 करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आप उन्हें समझ सकते हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि यहाँ पर देखिए गणितीय योग्यता परीक्षण, जो आपने देखा होगा कि रीजनिंग में और मैथ में कुछ चैप्टर कॉमन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ जैसे सिंप्लीफिकेशन, और उसी तरीके से गणितीय तर्क शक्ति जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी बॉड मास का यूज होता है, तो दोनों चैप्टर सेम रहते हैं। उसके बाद देखिए एनालॉजी, समरूपता में आपके मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन तो लगभग आते ही आते हैं, समानता में भी आते हैं, भिन्नता में भी आते हैं। इनको एक बार आप सही से देख लें, कोई रीजनिंग की किताब हो उससे, या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर देखिएगा विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता और दृश्य स्मृति, विवेचन क्षमता, पर्यवेक्षण, अवधारणा और अंकगणितीय तर्क, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिलाकर कुल मिला के आपके पास 37 क्वेश्चन रहेंगे। यानी मुन्ना हम कह सकते हैं कि आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो, यानी हम कह सकते हैं आपसे कि 150 क्वेश्चन आपके पास है। 150 क्वेश्चन में 75 में बांट लेंगे तो इधर हमारे पास हो जाती है हिंदी और प्लस जीके, और इधर हमारे पास 75 में हो जाती है हमारे पास मैथ प्लस रीजनिंग। तो मुन्ना अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो जो रीजनिंग है और इनके जो 75 नंबर हैं, अगर यहाँ पे ये एक श्योर वाला कॉलम होता है जहाँ पे आप देखते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 70 के करीब आप पहुँच सकते हैं, 70 के करीब। तो मैं मानता हूँ कि 65 से 70 के बीच में। तो यानी अगर आप 70 क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आपके पास 75 में आप लगभग अगर 50 क्वेश्चन करीब पहुंच सकते हैं तो निश्चित रूप से 7-5 बार है, यानी 120 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और 120 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा स्कोर है जो पिछली साल मेरिट गई थी उस आधार पर। और मैं बता दूं कि ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी मैथ रीजनिंग अगर अच्छी है और आप हिंदी में 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, जीके में भी 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई ज़्यादा पढ़ा है तो भाई 2 नंबर ज़्यादा ले आएगा, कोई कम पढ़ा तो 2 नंबर कम लाएगा। इस आधार पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जो आज का यूपी पुलिस का सिलेबस था हमने आपके सामने डिस्कस किया, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी लगती है, यदि आपके मन में कोई सुझाव आ रहा है हमारे चैनल के लिए, आप चाहते हैं कि सर इसकी वीडियो बनवा दी जाए, तो आप उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। निश्चित रूप से हम वीडियो बनाएंगे, आपके हित में जो भी होगा वो काम करेंगे। तो आप हमारे जुड़े रहिए हमारे फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।